वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपको डायमेंशन के बारे में कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हम किस डायमेंशंस में जा चुके हैं या कहाँ तक पहुँच रहे हैं। देखो, आप डायमेंशन में जाते नहीं हो, क्योंकि डायमेंशन में सिद्धियाँ होती हैं, शक्तियाँ होती हैं। अगर किसी को ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको सिद्धियों को, शक्तियों को पीछे रखना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई तांत्रिक है, ठीक है, या कोई भगत है, वो साधनाएं कर रहा है, उसके पास शक्ति आ रही है, अब वो उसी में ही है और उसी शक्ति से सारा काम करवा रहा है। जैसे आपको मैं बता दूं, डायमेंशन कितने तरीके के होते हैं। राक्षसों के भी होते हैं, ईश्वर के भी होते हैं, भगवान के भी होते हैं, देवी के भी होते हैं, देवता के भी होते हैं, अप्सराओं के भी होते हैं, यक्षिणी के भी होते हैं। तो जिसको आप पूजोगे उसके डायमेंशन में आपको जाना बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है। और अगर आप भूत प्रेत को पूछते हो या भूत प्रेत आपके साथ चलना शुरू करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग भूत प्रेतों की भी सिद्धि करते हैं, और सिर्फ भूत प्रेतों की जो सिद्धि करता है, जो देवी देवताओं की सिद्धि नहीं करता, सिर्फ भूत प्रेतों की सिद्धि करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जब मरता है तो उसके बाद उसकी जो भी आत्मा होती है वो भूत प्रेत की डायमेंशन में जा कर के बंध जाती है। तो इसीलिए आपके जो घर के जो पितर होते हैं, इसलिए वो आपको ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुक्त हुए नहीं हैं। मुक्त होने के बाद आपको वो नहीं दिखेंगे। ठीक है। दिखेंगे तो जैसे पितर पक आते हैं, पितर जो उनका समय आता है तभी वो थोड़ा बहुत आपको दर्शन दे देते हैं, वैसे हमेशा नहीं दिखते हैं। मुझे भी याद है कि मुझे जब मेरी कुंडलिनी अवेकन का जब प्रोसेस चल रहा था तो शुरू में घर के जितने भी मरे हुए सदस्य हैं वो दिखते थे। अब ये माहौल है कि जब मैं आप लोगों को ठीक करती हूँ या आप लोगों से बात करती हूँ और आप बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ लेकर आते हो, तो कोई ना कोई जो हमारे घर का, मतलब मेरे घर का है, वो आकर के हेल्प कर देता है। मतलब वो फंसे हुए थे पहले, जो मुझे दिखते थे, अब मेरी पाठ पूजा से उनकी मुक्ति हो गई है। मुक्ति भी हो गई है और मुक्ति होने के बाद वो हायर डायमेंशंस में भी कनेक्ट हो गए हैं। मतलब पितृ लोगों का भी एक अपना डायमेंशन होता है, पितृलोक होता है, जिसमें आपके हमारे सारे घर के जो पितृ हैं वो वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। आपके पितृ योनि में है, इतना ही काफ़ी नहीं है, पितरों को भी ऊपर के डायमेंशंस में भेजना पड़ता है, ताकि उनका जो है अगला जन्म हो या देवता के दूत बने, फिर देवता के अंश बने। ये सब कुछ हमारे पाठ पूजा पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये चीज़ इतना समझ लो आप। अब अगर आपको कैसे पता चलेगा कि ध्यान की वो अवस्था आ गई है कि आप डायमेंशन को देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर सो रहे हो, आप ध्यान नहीं लगाते हो और आपके ऊपर सच में ईश्वरी कृपा है, कोई देवी देवता की कृपा है, तो वो ही देवी देवता आपकी आत्मा को लेकर के डायमेंशंस में जाते हैं। अब आपको धुंधला धुंधला याद रहेगा शुरू में, फिर धीरे धीरे आपको क्या होगा, याद रहना शुरू हो जाएगा। आपको याद आने लग जाएगी चीज़ें कि मैं गई थी, मैंने इस तरीके के कपड़े पहने हुए लोगों को देखा, या बहुत सुंदर एक कन्या को देखा, या बहुत सुंदर एक औरत को देखा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था, सारे बादल थे, सारे वाइट वाइट दिख रहे थे, सबका ऑरा नज़र आ रहा था। तो ये डायमेंशंस के लोग जो होते हैं वो आपको दर्शन दे रहे हैं, या आप वहाँ पे जाके विजिट कर रहे हो, दोनों में से एक चीज़ होती है। तो जब आप 4D में रहते हो, अभी आप 3D में हो, 3D में हम क्या देखते हैं, लाइफस्टाइल, पैसा, पानी, काम, क्रोध, मोह, माया, लस्ट, ये सब कुछ में रहते हैं। जैसे ही आपका पेट इन चीज़ों से भर जाता है और भगवान आपको एक जोर से झटका देते हैं, झटका देने के बाद आपकी कुंडलिनी को अवेकन किया जाता है। उससे पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। जब बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, तब वो 4D वाला टाइम आता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बंदा डिप्रेशंस बहुत ज़्यादा झेलता है, सुसाइड करने के थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, डरा रहता है, सहमा रहता है, हर जगह से टूट जाता है। ये होता है 4D वाला प्रोसेस। अब अगर आपको 4D का प्रोसेस ख़त्म करना है, 5D में जाना है, तो 5D में जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समाज छोड़ना पड़ेगा। समाज छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से बात मत करो, दिल से छोड़ना पड़ेगा। आप दिखावा कितना भी कर लो कि मैं उससे बात नहीं करता, मैं उससे नहीं करता, लेकिन आपके मन में ये चल रहा है कि देखो मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे बारे में गलत गलत सोच रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने सामने से उस चीज़ को त्याग कर दिया, लेकिन आपने दिल से नहीं निकाला। तो मेरा कहने का बेसिक ये है कि आप पहले दिल को कंट्रोल करना सीखो, दिल से चीज़ों को निकालो। जब आप दिल से चीज़ों को निकाल लेते हो तो आप गृहस्थ जीवन में भी वैराग्यपन में रह सकते हो। अब मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो मुझे कहते हैं कि मुझे वैराग्य वाला जो चीज़ है वो होने लग गया है, और मुझे आप बता दीजिए, आदेश कर दीजिए, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी वैराग्य की स्थिति में। तो मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है तो आप अपने घर में 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने वैराग्य की स्थिति में रहकर मुझे दिखा दो। अगर मुझे लगेगा कि आप रह सकते हो तो मैं आपको बोल दूँगी, मैं अनुमति दे दूँगी कि आप निकल जाओ फिर, है ना। तो हमारे सब मन का वहम है।
जब हमारी एनर्जी राइज अप होती है 5D में जाती है तो हमें ना 3D वाले लोगों की एनर्जी अच्छी नहीं लगती। अब 3D का मतलब होता है आपके, मान लो आपका कोई दोस्त है बहुत ज़्यादा वो पैसे पानी में रहता है या बहुत ज़्यादा वो इधर उधर की चीज़ों में रहता है, तो उसके साथ आपको बैठना उठना पसंद नहीं आएगा। जैसे कोई बहुत ज़्यादा लड़कीबाज होगा, कोई बहुत गंदी गंदी हरकतों में रहेगा, अल्कोहल लेगा, आप भी पहले लेते होंगे लेकिन आपका सडनली बंद हो जाएगा सब कुछ या कम हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम होती है, 3D वाला इंसान 5D वाला इंसान 3D वाले 4D वाले लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता। 4D वाले लोगों की प्रॉब्लम्स 5D वाले को समझ में आ जाएगी क्योंकि वो उसको पार कर चुका है। ठीक है, 5D में आपको लोग दिखते हैं, ट्रैवल कर सकते हो आप, वहाँ के जो भी लोकेशंस के जो वाइट चीज़ें होती हैं बादल जैसी आपको महसूस होंगी। लेकिन जब आप एक बार अच्छे से उस डायमेंशंस के अंदर एंटर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो हम जैसे लोगों का कल्याण करने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। इसीलिए जब भी कोई बंदा मंत्र जाप करने बैठता है तो कोई ना कोई एक शक्ति 5D से सबसे पहले उतरती है और 3D वाले इंसान के पास सबसे पहले विजिट करती है, क्योंकि ड्यूरेशन और लेंथ जो भी है उसकी डिस्टेंस कम है। ठीक है, इसके वजह से वो जल्दी उतरती है। तो 5D 6D 7D 8D जो भी ये डायमेंशंस है उसके ऊपर और ज़्यादा हायर चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें माया का बहुत बड़ा खेल होता है। जैसे ही आप 5D में पहुंचते हो 6D तक जाने की कोशिश करते हो, माया आपको पकड़ लेती है। माया का मतलब होता है कि आपको ना वो आने लगता है, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक शक्ति आ गई, आपको किसी ने बता दिया आजकल तो चल ही रहा है चेकिंग करा लो फलाना करा लो, तो कर लिया। मैं हमेशा बोलती हूँ चेकिंग मत कराओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच आ जाएगा, तुम्हारे अंदर ईगो उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए शक्ति भी नहीं चाहती है, आज तक मैंने अपनी चेकिंग नहीं कराई। मेरे गुरु ने मुझे बताया होगा वो बात अलग है, गुरु ने सामने से मुझे कहा वो बात अलग है। मेरा दिल के ये भाव है कि हमें कभी नहीं चेक करना चाहिए हमारे साथ क्या चल रहा है। हमें ये सुकून रहना चाहिए कि हमें शक्तियाँ सपने में आकर बता रही हमारा जीवन सही चल रहा है, हम शक्तियों से बात कर रहे हैं, शक्तियाँ दूसरों की हेल्प कर रही हैं, हमें शक्तियाँ बता रही हैं कि हम कौन है। जब तक वो खुद नहीं बताएगी तब तक आपको चेकिंग नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ईगो आ जाता है, इसीलिए लालच आ जाता है और आप सिद्धियों में ही अटके रह जाते हो, परमात्मा तक नहीं पहुंचते हो। परमात्मा का जो डायमेंशंस है वो अलग है, ब्रह्मा विष्णु का जो डायमेंशन है, लोक है, वो अलग है, माँ आदि शक्ति का जो डायमेंशन है वो अलग है। मतलब हर एक चीज़ का कैटेगराइज निकाला गया है, सबको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार होता है। पाप करोगे, बहुत ज़्यादा कुकर्म करोगे, सीधा नरक में उठा के फेंक देंगे। उससे भी ज़्यादा गलत काम करोगे, सीधा पाताल में उतार के फेंक देंगे। मुझे याद है कोई एक एनर्जी से मेरा पंगा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा उग्र एनर्जी है और जिन्न से भी बड़ी एनर्जी है वो, तो वो नर्क से सीधा आई थी। तो किसी तांत्रिक ने उसको नर्क की डायमेंशन से निकाल करके किसी के ऊपर प्रेत क्रिया करके उसको बांध दिया था और वो केस मेरे पास आया था। तो इसमें ये चीज़ मैंने सीखी कि जो नर्क की जो चीज़ें होती हैं, जब हम बुलाते हैं किसी चीज़ को हम अपने यंत्रों द्वारा, मंत्रों द्वारा, तंत्रों द्वारा, तो वो चीज़ ना यहीं पर अटकी रह जाती है और उसका सारा कसूर हम जैसे लोगों को मिलता है। हम जैसे मतलब जिसने उसको बुलाया है। तो जो नर्क की डायमेंशंस की जो चीज़ें होती हैं वो कभी रिलीज़ नहीं लेती हैं, कभी भी रिलीज़ नहीं लेती हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कभी ठीक नहीं हुए। जो मेहंदीपुर बालाजी गए वहाँ पे भी ठीक नहीं हुए, जो सिद्धपीठ मंदिर गए वहाँ पे भी ठीक नहीं हुए, बहुत बड़े बड़े लोगों के पास गए तभी भी ठीक नहीं हुए, क्योंकि उनका एक सर्कल, उनका एक टाइमिंग है, उनका एक तरीका है उसको निकालने का। तो जो नर्क की जो चीज़ें होती हैं, पाताल योनि की जो चीज़ें होती हैं, उनसे आप लड़ नहीं सकते हो, या लड़ोगे तो ऐसा लड़ो कि तुमको पहले अपने परिवार को पूरा साइड करना पड़ेगा। परिवार को पूरा छोड़ दो, अपना चेहरा मत दिखाओ जब तक वो केस चल रहा है, 2 महीना 3 महीना 10 महीना, और उसको छोड़ दो। उसमें आपका नुकसान हो सकता है, आप पे वार हो सकते हैं, उस पर झगड़ा हो सकता है, आपको आपकी तबीयत को ख़राब किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी भी जाना है ऊपर के डायमेंशन में जाने का सोचो। कभी भी भूत प्रेत जिन जिन्नात बेताल ये सब लोगों की आपको सिद्धि शक्ति करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी जो शक्तियाँ होती हैं ना, ये लालच पैदा करती हैं। क्योंकि इनका जो काम होता है वो 1 मिनट का होता है, वो 1 मिनट में आपको काम करके दे देंगी। बोलेंगी क्या चाहिए बोल, तो तुम बोलोगे पैसा चाहिए, आजकल तो सबको वही चाहिए, वो ला कर दे देंगी। बिना कुछ मेहनत किए पैसे आ गए, बिना कुछ किए आपका बिजनेस चल रहा है, बिना कुछ करे लोग आपके प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ये सब सिद्धियां होती हैं, ये सब शक्तियां होती हैं, ये अलग डायमेंशन की होती हैं। आप अगर इनको पूजोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे ही आप इनको भोग देना बंद कर दोगे, या जैसे ही आप इनके लिए करना जो भी आप करते आए वो करना बंद कर दोगे, वैसे ही ये आपको खा लेंगी। आपके बाद आपके परिवार को भी खा लेंगी। खाने का मतलब होता है कि दी एंड, ख़त्म, जान ले लेंगी आपकी।
और आपकी जान को भी वहीं लेकर जाकर छोड़ेंगी जहाँ से ये आई हैं, जहाँ से इनका घर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि कभी भी शक्तियों सिद्धियों के डायमेंशंस में मत फंसो। ट्रैवल करो, एस्ट्रल ट्रैवल करो, ध्यान में ट्रैवल करो, देवी देवताओं की पाठ पूजा करो, वही आपको ऊपर के डायमेंशन में लेके जाएंगे। मोह, माया, क्रोध, जो भी आपके अंदर नकारात्मकता है, वो सारी चीज़ आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान पता चल जाएगी और उस गलती को ज़्यादा भी हायर नहीं होने देना है। मुझे याद है कि हर वक्त एक माया मेरे पीछे पड़ी रहती है जो मुझे हमेशा एक लालच पैदा करती रहती है कि तुम ये, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं वशीकरण कर दो, ये कर दो, स्तंभन कर दो। मैं देखो, वशीकरण, स्तंभन, मारण, उच्चाटन, मोहन, ये जो भी ये सारी जो क्रिया है ना, ये कोई भी साधक नहीं करेगा। जो माँ का सच्चा साधक होगा ना, या जिसको देवी देवता परमात्मा का जो साधक होगा, वो ये छोटी मोटी चीज़ों नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये करवाई ही नेगेटिव एनर्जी से के द्वारा जाती हैं। नेगेटिव एनर्जी जिसके पास है वही वशीकरण, उच्चाटन, मोहन क्रिया कर सकता है। अगर आप देवी देवताओं के साथ चल रहे हो तो आप नहीं कर सकते हो। करोगे तो होगा, देवी देवताओं को भी इसमें रोल होता है, लेकिन नहीं किया जाता। ये गलत चीज़ होती है। तो मैं तो हटा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे भी ऑफ़र आते हैं बहुत ज़्यादा, 25,000 ले लो, 5 लाख ले लो, हमारा ये काम हो जाए, लेकिन नहीं करना चाहिए। ये माया है। मैंने अगेन वही कहा ना कि माया खेलेगी आपके साथ। आपको शक्ति भी मिलेगी, आपको माया भी मिलेगा। माया आपको खींचेगी पीछे की तरफ कि आप ईश्वर तक ना पहुंच पाओ और आप ये सिद्धि शक्ति के डायमेंशन में ही घूम के रह जाओ। फिर आपको वापस एक जन्म और लेना पड़ेगा और फिर आपको वापस मोक्ष की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इतना टाइम नहीं है, इतनी सहन शक्ति नहीं है, करना भी नहीं है। दुनिया इतनी पापी हो गई है, दोबारा जन्म नहीं लेना है इस जगह पे। तो ये चीज़ों को सोचो, समझो। जो आप जिन लोगों के पास जाते हो दिखावा करने के लिए, चेकिंग करने के लिए, दरबार में जाते हो, इधर उधर जाते हो, कभी एक दिन सोचना कि बिना नेगेटिव एनर्जी के क्या काम हो सकता है इन लोगों का। या जिसके पास जा रही हूँ सच में माँ की ही पूजा कर रहा है या किसी नेगेटिव प्रेत को पूज रहा है। क्योंकि प्रेत भी आपके घर में छोड़े जाएंगे जब आप ऐसे किसी दरबार से जुड़ोगे, और फिर वो प्रेत अपनी पूजा लेने लगते हैं, आपके सारे देवी देवताओं को साइड कर देता है। देखो यही चल रहा है मार्केट में, सीधी सी बात है। मेरे को कोई असलियत लाने में मेरे को कोई बुराई नहीं है और ना मेरे को डर लगता है। यही चल रहा है मार्केट में। जो भी चीज़ें आपको चमत्कार के रूप में दिखाई जा रही हैं वो सारी मशानी ताकतें हैं, आपको नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और वो चीज़ें कोई कोई आपके घर में भी छोड़ देता है ये कह के कि जा तेरा काम हो जाएगा, तेरे घर में सुख शांति हो जाएगी। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि आपके घर के देवी देवताओं को हटा के उसने अपनी शक्तियाँ पुजवानी शुरू कर दी है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी। टिल देन बाय, नमस्ते। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। और ये बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ अपने वीडियोस देख करके बंद मत कर दिया करो, लोगों को शेयर किया करो यार। क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं ना, मेरे भी कभी मेरे आंसू नहीं निकलते, लेकिन लोगों की तकलीफ देख के मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितना ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है। तो शेयर करो, कुछ कर्म कुछ पुण्य तुम भी कमाओ, ठीक है। टिल देन बाय।